इससे बड़ा आज तक टोहाना के अंदर कोई काम हुआ नहीं है। हाँ, बड़े बड़े काम खत्म जरूर करे हैं, चाहे भुना शुगर मिल हो, चाहे न्यूकॉम फैक्ट्री हो। उजाड़ने का काम बहुत बढ़िया किया है। बसाने का काम अगर किसी ने किया है तो एक ही नाम है, बबली है। और आज जिस हाल के अंदर आप बैठे हो, इस हाल को भी देखो। ये 4 करोड़ रुपए की चीज, इसके फर्श को देख लो। लोगों ने कभी अपने घरों में लगाने की नहीं सोची थी, ये सार्वजनिक तौर पे लगवा दिए। गांव में कम्युनिटी हॉल बना दिए। मैं तो एक बात और कहता हूँ मेरे भाइयों, ये तो मिले 26 महीने थे। 26 महीने में पूरे इलाके की गोदसी काट दी। 5 साल और दे दियो, टोहाना का नक्शा पलट जाएगा। और अगली बात एक और कह दूं, ये आदमी जो आपके बीच में बैठा है, ये आपको हर टाइम मिलने वाला आदमी है। सवेरे 6 बजे जाओगे, वहीं बैठा मिलेगा कुर्सी पे। रात के 11 बजे चले जाओ, वहीं मिलेगा। अगली खास बात इसकी, आप इसको चाय का कप दे दो, चाय पी लेगा। चाय के ऊपर कह दो लस्सी का गिलास वो पी लेगा। या छाट के परी देखना, या गिलास किसमें रखता है, तो है कि बिना तो है। और इसकी बिस्लरी की बोतल की रेट तो नहीं अपनी, ये चीज नहीं देखता है, या आपके बीच का है। एक छोटी सी बात कहूंगा, ये कितना देसी आदमी है, आपका भाई, आपका बेटा। छोटा सा उदाहरण देखूंगा। एक दिन भाई रात को मैं अपनी कोठी में लेट हो गया, और भाई साहब कहने लगे रोटी खाकर बजियो। मेरे भी मन में नहीं भाई, आज तो मंत्री का कहा बड़ी के कुछ हुआ बेटा। मैं कहा जी ठीक है, रोटी खा के बच जाके घर आप फोन कर दिया, मैं भगवान आज नहीं खाता। मैंने तो मटर पनीर बना रखा था। मैं कहता है मटर पनीर का हुआ, तो मंत्री ने रोटी खानी है, पता नहीं कि कुछ हुआ लगा। क्या जी खा लो फिर। भाई जब इसके भीतर गए, बैठे, मैं देखूं पता नहीं क्या आवेगा। अच्छा ऊपर आदमी है, एक बेलुए में ले आके खिचड़ी मेरे आगे धर दी। और मैं खिचड़ी ने देखूं, कदे मंत्री ने देखूं, मैं पूरा खिचड़ी खाना आया था। पता चलो खिचड़ी तो खा लूंगा। मेरे दिमाग में यह बात समझ में नहीं आई, घरवाली ने क्या बताऊंगा भी वो मटर पनीर छोड़ कर मैं खिचड़ी खाना आया था। ये ऐसा देसी आदमी है। तो जो देसी आदमी है, आपके बीच का आदमी है। तो भैया आपका भाई, आपका बेटा, बस इस आदमी की यही खास बात है। एक बालक के आगे भी 2 चीज रख दो, एक अच्छी रख दे, थोड़ी सी माड़ी रख दो। बालक के भी समझ में आदमी की है, कौन सी माड़ी है, और पढ़ने से अच्छी बात। आप लोग को समझदार हो, पढ़े लिखे हो, घर गृहस्थी चलाने वाले हो, आपके सामने तो है, उसमें से छानना है और कैसे छानना है। आपको क्या वाले खिचड़ी है, आपके बीच में है, जिस प्रकार से इस देश के लिए मोदी जी जरूरी है, उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी जरूरी है, हरियाणा के लिए नायब। तो आप देख सकते हैं ये आज टोहाना के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है, तो देख सकते हैं आज कंदड़ी गांव के अंदर देवेंद्र सिंह बबली को यहाँ पर भारी जो जन समर्थन है वो यहाँ पर मिला है। तो आज जो कंदड़ी गांव की फिजाएं हैं वो यहाँ पर बदली नज़र आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं भारी जो जन समर्थन है कंदड़ी गांव में देवेंद्र सिंह बबली को यहाँ पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैं आपको आप देख सकते हैं कम्युनिटी सेंटर के अंदर
आज यहाँ पर देवेंद्र बबली का प्रोग्राम रखा गया था। सर इसमें से माइक निकालना था, इसके बाद ये पकड़ो। और जो सेवा हमने लंबे समय से की है और जो डेवलपमेंट हम टोहाना में लेकर आए हैं, आपने उसकी कदर की है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आज बहुत से परिवारों ने जो हमारी सेवा नीति, कार्य नीति थी, उसी का ध्यान रखते हुए कि ये सेवा भी आगे बढ़े और जो डेवलपमेंट की गाड़ी हमने पटड़ी पर चढ़ाई है वो मंजिल तक पहुंचे। आपने एकजुट होकर जो आज समर्थन और आशीर्वाद देने के लिए मुझे गांव में बुलवाया है, मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय, वैसे तो मेरे से उम्र में तो थोड़े बड़े हैं लेकिन नाता बड़ा है, दादा, मैं भी दादा कह सकूं हूं, नंबरदार जी, सज्जन सिंह जी, श्री तारा सिंह नंबरदार, श्री दिलबाग पूर्व बागा जी, श्री सुरेश सनोप बरसाराम जी, श्री अमृत सनोप श्यामलाल जी, श्री रामपल नंबरदार जी, श्री कृष्ण जी, मनोज जी, श्री बलराज जी, श्री कुलदीप जी, श्री रिचपाल जी, श्री दलबीर जी, श्री राजा जी, श्री दिलबाग जी, श्री निसीबा जी, बलविंदर जी, मिड्डा जी, शमशेर जी, होशियार सिंह जी, करमवीर सिंह जी, मांगेराम जी, राम कुमार जी, करमवीर स्वरूप मल सिंह जी, बालेराम जी, बलबीर जी, गुरदेव जी, राम कुमार जी, राकेश जी, शैलेंद्र जी, शिषपाल जी, लीला जी, वेद जी, कर्मा डॉक्टर जी, जोगीराम जी, धर्मवीर जी, धर्मपाल जी, और जो ईश्वर सिंह जी, होशियारा जी, विक्की जी, वीर जी, शमशेर जी, नन्ना जी, रमेश जी, बाला जी, मांगेराम जी, रामचंद्र जी, लीला जी, भीम सिंह जी, धर्मपाल जी, दसमी जी, रघुवीर जी, भूप सिंह जी, इन सभी का भी मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जिन परिवारों ने जो विश्वास जताया है, मैं उनको यह आश्वासन दिलवाना चाहता हूं, भाई एक तो मैं ताराई बालक हूं, किसान के घर में पैदा हो रहा हूं, एक सौभाग्य मुझे थोड़ा अलग से मिला हुआ कि देशभक्त परिवार में पैदा हो रहा, और अब वैसे भी गुआंढियां अपनी सीम भी लग गए, तनदोर भी हमारे बुजुर्गों की रही है। और मैं कनड़ी में जैसे मेरा अपना परिवार हो, वैसे तो पूरा टोहाना का हर परिवार आज मेरा अपना परिवार है, तो मैं तो बहुत ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए आपसे 4-5 बातें साझी करके जाना चाहता हूं। आपने 11 साल पूरी तपस्या करवा के मेरी पूरी परीक्षा लेके मुझे विधानसभा में भेजा था, और भेजा भी था पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 नंबर का विधायक बना के, 1 नंबर का विधायक बना के साथ। और जो लाख वोट जिस विश्वास से दिए थे आपने, मैंने परमात्मा को साक्षी मान के कहने लग रहा हूं, आज या पंचायत बैठी पंचायत में कहने लग रहा हूं कि 100% ईमानदारी से हमने आपकी सेवा करने का काम किया। चाहे हमारा संगठन के माध्यम से हमारे किसी गरीब की हमारी बेटी को पढ़ाना हो, उसके ब्याह में आके आशीर्वाद देना हो,
हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ा के खेलों की सामग्री या पहला इनाम देना हो, हमारी माताओं को तीर्थ यात्रा करा के या उनकी आंखें बनवा के उनको आगे बढ़ाना हो, उनको सम्मान देना हो, हमारे बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए, चाहे बुजुर्ग है हमारी शान, उन्हें मिले पूरा मान सम्मान। उनको पहले भी हमने सम्मानित किया था पूरल के में घूम के, और अभी भी तीर्थ यात्रा करवानी। साथियों, ये जो सेवा है ना, यार आदमी के बस की बात नहीं। मेरे तो सामने हमारे प्रतिद्वंदी हैं जो 3 पीढ़ियों ने मिलके इस टोहाना को लूटा, इस प्रदेश को लूटा, गणाई धन ले रहे हैं, गणाई धन उन पर हजारों हजार करोड़ के मालिक हैं। और कोई वो सोचो कि 10 की कमाई का कौन है? वो है जो 45 साल टोहाना के लोगों ने उनको वोट दिया और उस वोट से वो सत्ता में गए, और सत्ता में जो उनकी हिस्सेदारी हुई, अपनी तिजोरियां भरी और इधर ईमानदारी का डंका बजवाते रहे। उस टाइम तो नौकरियां लग गया करती भाई, मैनुअली ऑर्डर लगाई सारी, टोहाना में कुछ नहीं लग गया। हाँ, उस ताकत से टोहाना की प्रगति को रोकने का काम उन्होंने जरूर किया। साथी, आज जो रेलवे कोच फैक्ट्री लग रही थी, आज वो दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ऑटोमेटिक सेंटर का प्रोजेक्ट था, ये अपना टोहाना जो उसमें सर्वे में आया था, ये मंत्री थे तो जाके उसको बंद करवा के आए, यहाँ से उठवाने का काम किया। शुगर मिल पे साइन है, पढ़े लिखे युवा खड़े भाई, आरटीआई लगा के देख लो, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं उनके नाम के साइन है, मोहर लगा रखी है। उस टाइम वो कृषि मंत्री थे। शुगर मिल बंद कराने का काम इनका डिपार्टमेंट था। आज न्यूकम फैक्ट्री 3600 परिवारों का पेट पे लात मारी थी। ये वही परिवार है, और ये वो परिवार है जिन्होंने देश के शहीद आजम भगत सिंह उनको फांसी पर लटकवाने का काम किया। ये वही परिवार है जिन्होंने भगत सिंह को फांसी पर लटकवा के देश के साथ गद्दारी की थी और टोहाना के साथ गद्दारी की है। साथ ऐसे लोगों के प्रति आज हमारे कुछ भाई इनका वहां जाके आदमी इनकी देरी पर नतमस्तक होने लग रहे, उन्हें कोई नहीं पूछ रहा, धक्का कर रहे हैं ठाम, ना उन्हें कोई कुर्सी, ना कोई प्रस्था, ना उनका कोई सम्मान। और जीवन में आदमी को कभी भी अपनी अंतरात्मा मार के नहीं जीना चाहिए, गैरत के साथ जीवन जीना चाहिए। और मैं तो तारा छोड़ो, अब इस कम्युनिटी सेंटर में बैठे हो, वो तो भला आदमी सा है, न्यू कहा भाई सरपंच मैनू कहता सी भाई इन्हें दी बनाने की की लोड़ सी, 4-5 करोड़ रुपए बिना ही मांगे सानू दे देते। उसकी अकल देखो, उसकी सोच देखो। दूसरी बात कहते हैं हमारे आदरणीय, हमारे तो प्रति हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं, कहते इस जोड़ खुदवाने की लोड़ थी। वे गांव वाले जो जोड़ों में सलज हो रहा था, बदबू हो रही थी, पूरे गांव में ग्रामवासियों का रण दुब्बर हो रहा था। सारे लगभग हमारे हल्के के 80% जोड़ खुदाई होके एक पार्क का रूप हमने बना दिया, उसको वो भी हजम नहीं हो रहा हमारा डेवलपमेंट। तीसरी बात गजब की बात करता है कि कॉलेज के लिए बबली कॉलेज के पीछे क्यों पड़ रहा है, क्यों कॉलेज बनवाना चाहता है? क्योंकि मैंने कॉलेज के लिए भी 15 करोड़ रुपए जमीन के मंजूर करवा रखे हैं। हमें जमीन नहीं मिली तो हमारा कॉलेज भी बाहर बढ़ जाता है। तो साथियों कहता ITI में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ने की क्या जरूरत है? ऐसे लोग जिन्होंने ना तो डेवलपमेंट होने दी, और अगर आज आपके भाई ने आपका आशीर्वाद से करवाई है तो उनको वो भी हजम नहीं होगी। कम से कम भले आदमी मेरी बधाई नहीं कर सकता, तो कम से कम ये तो मत का भी गलत बनवा दिए। क्या आज इस ये जो व्यवस्था है, बात इंद्र देवता प्रसिद्ध था, अगर आज ये हाल ना होता, ये कम्युनिटी सेंटर ना बना होता, तो क्या आप लोग ये प्रोग्राम कर पाते? हमारी बहन बेटियों की इसमें शादियां होंगी, सामाजिक प्रोग्राम होंगे, धार्मिक प्रोग्राम होंगे। कहना इतना चाहता हूं भाई, उनकी नीयत है खोटी और हमारी नीयत है सच्ची। अब अपना टोहाना लेना फैसला लेना है। अरे एक बात और करे, बोला जी कंडी में कुछ नहीं। अरे इतने बड़े बड़े सारे के सारे जो कंडी के प्रबुद्ध लोग हैं, जो गरीब वर्ग खड़ा है, किसी भी समाज का मामले सारे बालक खड़े हैं, जो पहले दिन से मेरे साथ है, रात में मेरे साथ हैं। आप लोगों के आशीर्वाद से पूरा टोहाना को चमकाएंगे, टोहाना को आगे बढ़ाएंगे। और वादा करके जा लग रहा, हरियाणा प्रदेश में जिस तरह लाख वोट देके भेजा था भाई, मेहनत भी करी है, सेवा भी करी है, डेवलपमेंट भी दी है, इन्हें 1.25 लाख कर दियो, 1.25 लाख बोनस बना है। और एक बार 1.25 लाख करके विधानसभा भेज दियो, फिर तरह छोड़ा जाना इसका काम जाना। पिछली बार जब विधानसभा में भेजा था, किसी ने उम्मीद कौन थी बबली इतने काम करा देगा? वो तो सिर्फ सेवा की वोट थी, सेवा की।
उससे पहले हमने कुछ नहीं करा था, सेवा जरूर करी थी, और वो भी उस भगवान ने हमें इस लायक बनाया। मैं भी आपे का बालक हूँ, आपे का हूँ, जो खेती बाड़ी में रह जाता तो मेरा परिवार का पेट पलता भाई, परिवार ने पाल सकू था। आगे ले गया मैंने गुड़गांव तक, उससे भी आगे बंगलोर, बॉम्बे, आगे तक ले गया हैदराबाद, चेन्नई, सारे जितने हमारे बड़े राज्य हैं वहां तक वो परमात्मा लगे मेरी आंगली पकड़ के, और वहां से मुझे तैयार करके लाया। क्यों? एक बार सोच के देखो, मैंने तैयार करके क्यों लाया है? मैंने तैयार करके वो भगवान इसलिए लाया कि मैं जो टोहाना में जो उन शहीदों के ऊपर चढ़ाने वाले, फांसी चढ़ाने वाले लोग हैं, जो देश के गद्दार हैं, जो टोहाना के गद्दार हैं, उनको यहाँ से उखाड़ के फेंक सका, और असली काम जो मेरे हाथ से करवाना था, जो मेरे लोगों का हक था, मैं उनके घरों तक ले जाके देश को इसलिए परमात्मा ने इस लायक बना सकता। आज आपने मेरा साथ देना है, और उस साथ के साथ आप लोगों का भी सम्मान बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी आएगी, और साथ में जो हमारी असली पूंजी हमारे बालक हैं, इनका उज्जवल भविष्य बनाएंगे। यही अनुरोध आपसे करने आया हूं। आज कल हमारे कुछ साथी हैं पूरा गांव में, मैं किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करके जाना चाहता। मेरे से इतने काम लेके आए, आप सोच भी नहीं सकते, इतने काम लेके आए मेरे तो पर्सन भी, और आज जाके उनके पैरों में नतमस्तक हो रहे, कुछ एक गिनती के, लेकिन फैसला जनता चुनाव में करना है। आप सारे समझदार हो, आज का युवा पढ़ा लिखा है, एक बार तुलना कर लेना बबली और बबली के सामने वाले की, भाई वो कौन है और मैं कौन हूं। अगर मेरा कोई भी ऐसा कर्म जो 5 साल में तब लगे में छोड़े तरह कर्म कर लेते, काम के चौक में खड़ा हो जाऊंगा कि चल मेरी गर्दन काट ली, काम के चौक में खड़ा हो जाऊंगा कि ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे तेरा सिर झुके। जो भी काम करे हैं वो आपका सर फकर से ऊंचा उठेगा। आपका छोरा, आपका बेटा भाई ने ऐसे ऐसे सम्मानित काम करे हैं, कोई भी काम हमने ऐसा नहीं करा जिससे मेरे टोहाने का, किसी मेरे परिवार का बबली की वजह से अपने हल्के में, हरियाणा प्रदेश में या देश में कहीं आपको सिर झुका के बबली के लिए सिर झुकाना पड़े। आप सर फकर ऊंचा करके फकर से वोट मांगने जाओ, अपने काम गिराओ, अपनी सेवा बताओ, उसके बाद जनता न्याय करेगी। जो भी जनता न्याय करेगी मैं जनता की अदालत में आया हूं, जो जनता न्याय करेगी सर झुका के उसको स्वीकार करूंगा। आप सब आए, आपने जो प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आप सभी का, और आज जिन परिवारों ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं, देवेंद्र सिंह बबली जो आपका भाई रहता है, मेरा पूरा परिवार, और भाई भारतीय जनता पार्टी ने जिस सोच से मुझे भेजा है यहाँ, आप उस पर विश्वास कर लियो। मैं तो अपनी मर्जी का नहीं आया, पूरे जब सर्वे हुआ होगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता बड़ी बड़ी बात करे, 2 बार मेरा इस्तेमाल कर लिया, टुवाना के 2 बार धोखा दे चुके, 2 बार पहले भी धोखा दिया था, एक टुवाना को धोखा दिया। और भाई उन्होंने मुझे मेरे जाबले नेताओं ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे हैं मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, अब फैसला आपने लेना है। काम तो भाई मानस करे, बंदा करे। अगर मेरे में कोई खोट हो तो मैंने मेरे मुंह को बता दिया, कोई भी खोट नहीं है, आपकी सेवा करी है, सेवा करूंगा, काम करे हैं, इन्हें सीरा लगाऊंगा, और जो कमी है उनको पूरी करूंगा। आप सबने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 22 तारीख के लिए 22 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, 22 तारीख को अमित शाह जी आ रहे हैं, 10 बजे का टाइम है। तो आप सबसे अनुरोध है, उस दिन आके अमित शाह जी को आपने बताना है, और उनको दिखाना भी है कि टोहाना का एकजुट है। टोहाना का डेवलपमेंट की राजनीति चाहता है भाई, अब दबाव डर भय की राजनीति टोहाना नहीं चाहते। टोहाना वाले सम्मान की राजनीति चाहते हैं भाई। वह एक कुर्सी वाली परंपरा खत्म होगी, बराबर में कुर्सी का वाली परंपरा चलती है, तो टोहाना वाले बराबर में कुर्सी का के बैठ के हाथ पकड़ के अपना काम करवाना चाहते हैं। और उनका तो गलती से कहीं हाथ लाग गया तो गले गले तो है भाई, साहब को लेना गले गले तो है। इस बात का अपने ध्यान रखना है। और 22 को भी उस दिन सारा का सारा करेगी काम। टोहाना जगह आपको बता देंगे कहाँ की बारिश का मौसम हो रहा है, जो भी जगह निर्धारित होगी। मेरे ख्याल से अपनी जो नई मंडी बनी है उसमें लगभग फाइनल मंडी है, तो नई मंडी में 22 तारीख के 10 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच के आपने मुझे आशीर्वाद देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो देख सकते हैं आप आज कितनी संख्या में यहाँ पर कन्नड़ी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और देवेंद्र सिंह बबली को यहाँ पर भारी जो जन समर्थन है इन्होंने यहाँ पर दिया है।
तो मैं आपको दिखा रहा था कन्नड़ी गांव की ये तस्वीरें कम्युनिटी सेंटर की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी संख्या में जो लोग थे वो यहाँ पर पहुंचे हैं और देवेंद्र सिंह बबली को यहाँ पर भारी जो जन समर्थन है वो दिया है। आप देख सकते हैं एक तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। विश्वास हमारे ऊपर लोगों की सेवा भी की है, हल्के को डेवलपमेंट भी दी है। आज यही एक कारण है कि पूरा टोहाना हल्का देवेंद्र सिंह बबली के साथ खड़ा है और चुनाव ये बबली का नहीं है, ये टोहाना हल्का को आगे बढ़ाने का चुनाव है। टोहाना हल्का के अंदर जो डेवलपमेंट हम लेकर आए हैं उसकी गति रुक ना जाए, उसको मंजिल तक ले जाना, उस गाड़ी को उसमें स्पीड ब्रेकर बनाने वाले जो कांग्रेस पार्टी की एक परंपरा रही है कि इन्होंने डेवलप कभी भी प्रदेश को नहीं होने दिया। और मेरा क्षेत्र तो जो मूलभूत सुविधाएं थी उससे बहुत परे रखा है। यहाँ के जो पहले सरकार में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे उनका एक ही एजेंडा था, इनको डराओ दबाओ और उनको फूट डालो और शासन करो। अब वो व्यवस्था बदल चुकी है और उस व्यवस्था बदलने के कारण लोगों को सम्मान की राजनीति और जो डेवलपमेंट है लोगों को दिखा है। आज लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, इसलिए आज कन्नड़ी गाँव में जो ये भव्य स्वागत मेरे कन्नड़ी ग्रामवासियों द्वारा, हमारे पूरे सभी परिवारों द्वारा, हमारे सदन नंबरदार जी गांव का प्रतिष्ठित परिवार है, सभी अन्य जो परिवार आज साथ आए हैं मिलके किया सबने, और मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि किसान का बेटा हूँ, किसान की लड़ाई भी मैं मजबूती से लड़ सकता हूँ और किसान के साथ कमेरा बनेगा। चाहे हमारे गरीब की मजदूर की लड़ाई है, हमारे दुकानदार की लड़ाई है, उसको पहले ही मैंने मजबूती से लड़ा है। आने वाले समय में टोहाना का जनता के आशीर्वाद से मजबूती से लड़ूंगा। जो हमने डेवलपमेंट शुरू की है उनको पूरा कंप्लीट करेंगे और जो और कुछ डेवलपमेंट हमें टोहाना में लेकर आनी बाकी है, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा और काम करना भी बाकी है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें और काम करना बाकी है, उसको आने वाले समय में जब इनके हल्कावासियों के आशीर्वाद से विधानसभा होगा आने वाले समय उसको पूरा करेंगे। 22 तारीख का माननीय अमित शाह जी टोहाना में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं और मैं अपील करना चाहूंगा मेरे टोहाना क्षेत्रवासियों से कि उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में रैली में पहुंचकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करें, क्योंकि जो 22 तारीख है वो आने वाले चुनाव को एक दिशा देगी और आज भी पूरा टोहाना साथ है। उस दिन बिल्कुल एक तरफा माहौल मैं ये महसूस करता हूँ कि हो जाने वाला है, क्योंकि अगले तो 2 बजे से पहले तो अपने चुबारे में से नहीं करते, कोई हाथ टच कर देता है तो उसको साथ के साथ साबुन से वाश करने का काम करते हैं। और डेवलपमेंट को कहते हैं इनकी जरूरत क्या थी, मांगी किसने, 4-4 करोड़ के 5-5 करोड़ का जो कम्युनिटी सेंटर है, जोड़ों की खुदाई की क्या जरूरत थी, कॉलेज बनाने की क्या जरूरत है, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि वो टोहाना क्षेत्र को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते और उन्होंने डेवलपमेंट रोकने का भी काम किया है। आपके सामने यहाँ कोच फैक्ट्री कटनी थी, उनके पूर्वजों ने यहाँ से उठवाने का काम किया। खुद इसने जब मंत्री थे शुगर मिल नीलाम कराने का काम किया, न्यूकॉम फैक्ट्री को नीलाम कराने का काम किया। जो ऐसे लोग जिनकी मानसिकता जो हमारी जनता को अछूत मानते हैं, उनको संघर्ष करने मात्र से उनको घृणा आती है, ऐसे लोगों को जनता के बीच में वोट मांगने का मैं तो कहता हूँ कोई अधिकार नहीं है, तो संवैधानिक राइट है उनके जो जा रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टोहाना की जनता अब ये जो दोगलापन है ऐसी राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेगी। बार-बार आपके विकास कार्यों पर कटाक्ष किया जा रहा है, बार-बार मैंने जैसा भी आपको पहले ही बताया, उनकी मानसिकता यही है। विकास नाम की चीज का तो उनको विकास तो उनके मुंह से कभी निकला ही नहीं। विकास है क्या वो जानते ही नहीं, विकास कराया कैसे जाता है उनको पता ही नहीं है। उनकी नीयत में भी खोट है और उनके पास नीतियां तो कोई है ही नहीं। कांग्रेस के प्रत्याशी को वीडियो वायरल हुए कि 50 वोट में नौकरी देंगे और पहले अपनी जेब भरेंगे हॉस्पिटल गए। देखिए उन्होंने खुद ने सच बता दिया, उन्होंने खुद को जो उनका एक कांग्रेस पार्टी में क्या था, 10 साल का इनका सत्ता रहे, किसान को 2-2 रुपए के चेक दिए जाते थे। जो किसान क्या थी, मैती बने फिरते हैं। यहाँ किसानों के जो ट्रैक्टरों का सारी रात तोड़ने का काम करवाया था, गोलियां चलवाकर किसान को मरवाने का काम करवाया था। और ये तो सही कह रहे हैं, वो खुद ही बता रहे हैं कि इनके बाइट थे लगे थे। आप रिकॉर्ड खुलवा के निकाला के देख लीजिए, 10 साल की कांग्रेस की हमने बिना खर्चे के बिना पर्चे के भारतीय जनता पार्टी ने गरीब से गरीब जो पढ़ा लिखा इंटेलिजेंट बच्चा था मेरिट बेस पर नौकरी देने का काम किया है। किसी भी पीछे घूमने किसी को नौकरी नहीं पड़ी। सरपंच अपने नाराज दिखाई दे रहे। देखिएगा, मैं एक बात विश्वास के साथ कह सकता हूँ, जो डेवलपमेंट पंचायत मंत्री के रूप में मैंने प्रदेश में दी है, गली नाली चौपाल से बबली ने पूरे प्रदेश को बाहर निकाला,
आज ई लेवरेज की बात होती है, वो देवेंद्र सिंह बबली लेकर आया है। आधुनिक जिम में आज हमारे युवा है वो बनवाने का काम किया, जोड़ों को खुदवाने का काम किया, पार्कों व्यायामशाला बनाने का काम किया। जिस कॉम्युनिटी सेंटर पे भव्य बिल्डिंग में आप खड़े हैं, ये बिल्डिंग है किसी की सोच नहीं थी, हमने जाके काम किया है। मैं वो कांग्रेसी लोग हो सकते हैं, सरपंच जो डेवलपमेंट चाहता था, हमने तो पार्टीबाजी से भी ऊपर उठ के काम किया। हमने नहीं देखी ये कांग्रेस का सरपंच है, ये भारतीय जनता पार्टी का, ये अपनी किसी पार्टी का। जो आया हमारा ध्येय था कि पूरे प्रदेश का बराबर विकास हो। तो क्षेत्रवाद की राजनीति हमने जो सरकार चलाई उसने नहीं की है, पूरे प्रदेश को अपने आगे बढ़ाने का काम किया। ठीक मंत्री जी